अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल UM क्रिएटर्स में खुश आमदीद। तो दोस्तों, हम हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्क्यू में जो जॉब्स अनाउंस हुई थी मोटर बाइक सर्विस में, उनके रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल जो एग्जैक्ट तरीका है उसके मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ से आपको गाइड करें। तो चलें सर, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सर, जब आप टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उनमें जो दरकार कागजात होते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सर, जब आपने इंटरव्यू में पहुंच जाना है तो आपके पास अपने जो ओरिजिनल कागजात हैं उनमें सबसे पहले आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड या CNIC होना लाजमी है। उसके बगैर आपको एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास अपना ओरिजिनल डोमिसाइल वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी ओरिजिनल मैट्रिक की सर्टिफिकेट, अगर आपने मैट्रिक किया है तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट कार्ड से काम नहीं बनेगा। आपको इंटरव्यू में मैट्रिक का सर्टिफिकेट या सनद वो दिखाना लाजमी होता है। उसके साथ साथ आपने अपना ओरिजिनल मेडिकल डिप्लोमा दिखाना है, जिसकी बेस पे आप रेस्क्यू 1112 में EMT के तौर पे अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, जैसे क्लिनिकल असिस्टेंट किया है, डिस्पेंसर किया है, फार्मेसी टेक्नीशियन किया है, एक्सरे टेक्नीशियन किया है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन किया है, हत्ता कोई भी डिप्लोमा हो, वो आपने इंटरव्यू में उसकी वेरिफिकेशन उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपने इंटरव्यू में जाने से पहले अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के DHQ हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना है। कुछ अपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, जिसमें ये वायरल टेस्ट, हेपाटाइटिस वगैरह या पोलियो वायरस वगैरह तो नहीं है। आपको ये टेस्ट करवा के उसका मेडिकल आपने साथ लेकर जाना है। उसके साथ साथ अगर आपने रेस्क्यू रिलेटेड कोई भी पहले काम कर चुके हैं, जैसे वॉलंटियर कोर्स कोई किया आपने रेस्क्यू 1112 के डिपार्टमेंट से, या आपके पास वैसे कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी मेडिकल स्टोर पे काम किया है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ डिस्पेंसर, एज अ क्लिनिकल असिस्टेंट आपने काम किया, तो उसका इंटरव्यू में सर्टिफिकेट दिखाएं, क्योंकि सर्टिफिकेट दिखाने से उसमें उसकी प्रेफरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने पहले इस काम में एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। तो इंटरव्यू पैनल को ये बात पसंद आती है कि जितने आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे उतने आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, मोटर बाइक लाइसेंस, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो उस इंटरव्यू के लिए बना रहा हूँ जो मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस में जॉब्स आई थी। तो जिसके पास मोटर बाइक लाइसेंस होगा मौके पे, उसके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये प्योरली मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के लिए इन्होंने EMT भर्ती करने हैं। तो जिसके पास मोटर बाइक एम्बुलेंस अपना मोटर बाइक लाइसेंस होगा तो वो मौके पे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ये मेरी बात आप आज नोट कर लें। तो दोस्तों, ओरिजिनल कागज़ात के साथ साथ कुछ उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होती है। उसमें ज़रूरी कागज़ात कौन कौन से हैं आपको बताते चलते हैं। आपके पास आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होना ज़रूरी है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ। उसके साथ साथ आपके जितने भी तालीमी असनाद हैं, मैट्रिक, FSC, कोई भी आपने डिग्री हासिल कर रखी है और डिप्लोमा, इनके 3 आपने कॉपियाँ अपने पास फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है। उसके साथ साथ आपने अपने डोमिसाइल वगैरह, ID कार्ड, इनकी भी 3 कॉपियाँ करवा के अपने पास सेट बना कर रखने हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने इंटरव्यू पैनल के सामने जाना है तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो इसलिए आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए इंटरव्यू पैनल पे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ये टिप्स रिकमेंडेड हैं, जो मैं रेस्क्यू डिपार्टमेंट से मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले सर, आपने स्काई ब्लू शर्ट विद ब्लैक पैंट, DG साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेस्क्यू 1112 डिपार्टमेंट, डॉक्टर रिजवान नसीर की ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट बहुत फेवरेट है। तो अगर आप वो पहनते हैं तो वो वेल एंड गुड है। उसके साथ साथ पैंट कोट आप 2 पीस 3 पीस भी पहन सकते हैं। उसके साथ सलवार कमीज़ विद ब्लैक खेड़ी।
सलवार कमीज़ अगर आपने पहनी है तो कोशिश करें वो वाइट सलवार कमीज़ पहने और उसके साथ ब्लैक कलर की खेड़ी और उसके साथ साथ वेस्ट कोट। अच्छा सर, आपने जब अगर पैंट शर्ट पहनी है तो उसके साथ आपने ब्लैक शूज़ पहने, कोशिश करें वो ब्लैक शूज़ ही और पॉलिश हों। ब्लैक ड्रेस पैंट शर्ट के साथ आपने टाई लाजमी लगानी है। सर ये कुछ टिप्स थी लुक के हवाले से, लिबास के, ड्रेसिंग के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं। सर जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने आ गए हैं, आप इंटरव्यू रूम में आ गए हैं, तो आपके सामने 5 से 6 लोगों की एक पैनल बैठा होगा। उस पैनल में मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर रिजवान नसीर जो कि डायरेक्टर जनरल हैं रेस्क्यू 1112 डिपार्टमेंट के, वो हो सकते हैं। अगर वो नहीं हैं तो उनकी जगह पे डिप्टी डायरेक्टर HR है, वो मौजूद हो सकते हैं, या रजिस्ट्रार एकेडमी डॉक्टर फरहान वो हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैडम सुमेरा, और उनके साथ एक साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, उनके साथ एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं जो आपसे मेडिकल के क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट बैठा होगा जो आपके ड्रेसिंग को, आपके अंदाज़ को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर रहा होगा। तो आपने जब भी इंटरव्यू पैनल के सामने जाना है, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता और उसका गलत जवाब दे दिया, तब भी आपने कॉन्फिडेंट से ही जवाब देना है। आपने ये कहना कि आप गलत हैं और मैं ठीक हूँ। जी, तो चलते हैं सवालात की जानिब। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने आ चुके हैं तो आपसे जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा उसमें ये है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने बारे में बताएं। इसमें आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना मुतलका डिस्ट्रिक्ट वो बताना है, और उसके बाद आपने खामोश हो जाना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। आपने मैट्रिक की है वो बतानी है, FSC की है वो बतानी है, BA BSc की है, ग्रेजुएट हैं तो वो बताना है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस साल की है, ये सब कुछ बताना है। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा मेडिकल डिप्लोमा कर रखा है और कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, ये लाजमी बताना है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप रेस्क्यू 1112 में अप्लाई करने से पहले क्या करते थे, तो आपने वो बताना है। अगर आप किसी हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट क्लिनिक वगैरह कहीं पे भी काम करते रहें तो आपने वो बताना है। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जो भी बताना है कि मैं फ़लाँ जगह पे काम करता रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि, क्योंकि ये आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस में जॉब्स हैं, तो मैं मोटर बाइक की और लाइसेंस की इसीलिए इसमें बात कर रहा हूँ। वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग उन्होंने सेलेक्ट करने बाद में भी उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, लेकिन जिनका बना होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट क्वेश्चंस की जानिब, कि जो आपसे आपके डिप्लोमा रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे उनमें कौन कौन से सवालात आपसे पूछ सकते हैं। ब्लड प्रेशर, BP, सबसे पहले तो वो आपसे ना BP ब्लड प्रेशर, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। BP के बारे में सबसे पहले उसकी नॉर्मल रेट पूछ सकते हैं। अगर BP हाई हो जाता है तो उसका रेट पूछ सकते हैं। लो BP किस रेट पे होता है वो पूछ सकते हैं। और नॉर्मल इंसान का कितना BP होना चाहिए, इस बारे में क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल, वो उसके नॉर्मल रेट पूछ सकते हैं कि रिस्पायरेशन का नॉर्मल रेट क्या होता है। अगर सांस तेज़ आ रही हो, अगर सांस कम आ रही हो तो क्यों, मतलब ये रिस्पायरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल्स, वो पूछ सकते हैं आपसे कि वाइटल्स क्या चीज़ हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ, वाइटल्स में आपके से पल्स, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो पल्स वाइटल्स में आती हैं। इसके बारे में क्वेश्चन हो सकती है। पल्स क्या होती है, पल्स की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नॉर्मल पल्स रेट पूछा जा सकता है। टेम्परेचर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू में। उसके साथ साथ नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर, उसकी ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी वजह, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद ट्रामा केसेस के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले तो वो ये पूछ सकते हैं कि ट्रामा क्या होता है। आपने ट्रामा से रिलेटेड जो आपको पता है आपने बताना है, कि एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं जिसमें
फ्रैक्चर इंजरीज़ हो जाती हैं, ओपन इंजरीज़ होती हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, ये सारे ट्रामा केसेस होते हैं। उसके बाद आपसे वो टाइप्स ऑफ वुंड्स पूछ सकते हैं कि ज़ख़म कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना कि ज़ख़म होता क्या है, उसके बाद पूछेंगे कि जी कितनी टाइप्स होती हैं। तो जितनी टाइप्स आपको पता है आपने सब बता देनी। कुछ टाइप मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ओपन वाउंड, क्लोज वाउंड, कटा फटा ज़ख़म, गन शूट वाउंड, लिंसरेटेड वाउंड, मतलब इस तरह के कोई 7 से 8 टाइप के ज़ख्मों की अक़साम हैं। तो वो अपने माइंड में वो उसको रिवाइज़ करके जाना है। इसके साथ वो ये पूछ सकते हैं इंजरी की कितने टाइप होती हैं। आपने इंजरी की टाइप मेडिकल इंजरी भी होती है और ओपन इंजरी भी होती है, ट्रामा इंजरी भी होती है। तो ये 3-4 टाइप्स की इंजरी होती है, इसके बारे में भी आपने अच्छे से देख के जाना है और रिवाइज़ करके जाना है जी। तो इसके बाद है जी शुगर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ क्या होती हैं। शुगर का लेवल कम हो जाना या बढ़ जाना उसको डायबिटीज़ कहते हैं। नॉर्मल शुगर लेवल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होता है कि 120 से 80 के दरमियान जो होता है वो एवरेज होता है, इसी तरह शुगर का भी लेवल होता है। लेकिन शुगर के लेवल की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फास्टिंग की हालत में और एक होता है नॉन फास्टिंग की हालत में। जब खाना खाया होता है उसको नॉन फास्टिंग कहते हैं और जब खाना नहीं खाया होता है, इंसान भूखा होता है, उसको फास्टिंग कहते हैं। तो इन दोनों के ना रेट्स जो है एवरेज रेट्स हैं वो भी डिफरेंट है, वो भी आपने अच्छे से देख के जाने हैं। उसके बाद है जी हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये भी ब्लड प्रेशर के टाइप्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 120 से बढ़ जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 80 से नीचे हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कम हो जाना हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कहलाता है। आगे वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बर्न क्या होता है। बर्न मतलब जलना, बर्न की कितनी टाइप्स हैं ये पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बर्न पूछ सकते हैं कि अगर कोई इंसान जल जाता है तो उसका इलाज आप कैसे करेंगे। तो उसका इलाज सबसे पहले तो अगर कोई इंसान जल जाता है तो सबसे पहले आप उसको आईवी लाइन पास करके उसको नॉर्मस लाइन या रिंगर कोई ऐसी ना पानी की बोतल जो है वो ड्रिप वो लगाएंगे ताकि उसकी पानी की कमी पूरी हो। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए थे क्वेश्चन जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिन क्वेश्चन के ले के डिस्कस कर रहा हूँ ये कोई इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ये आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि जी ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस आपको पता है कोई भी इंजरी हो जाए जिसमें ज़ख़म हो जाए, कोई चीज़ लग जाए तो उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वो पूछ सकते हैं कि अगर ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे। ब्लड लॉस हो, बर्न हो या कोई भी ऐसा मसला हो तो आपने सबसे पहले करना ये है आईवी लाइन पास करनी है और उसको लिक्विड लगा देना है, नॉर्मल सलाइन या रिंगर वगैरह, क्योंकि ये इसका सबसे बेहतर इलाज है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपीआर। ईएमटी के कोर्स में सबसे ज़्यादा आपको सीपीआर के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बेसिक ईएमटी की चीज़ ही सीपीआर है कि जो फर्स्ट एड के मौके पर दिया जाता है। सीपीआर से क्या मुराद है वो आपसे पूछ सकते हैं। सीपीआर स्टैंड फॉर सी फॉर कार्डियो, पी फॉर पल्मनी, आर फॉर रिससिटेशन, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसको सीपीआर कहते हैं। सीपीआर का नॉर्मल लेवल पूछ सकते हैं कि 1 मिनट में सीपीआर कितनी दफ़ा दिया जाता है। सीपीआर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चेस्ट दबाना और माउथ टू माउथ सांस देना। अगर कोई इंसान की पल्स नहीं है, उसका दिल बंद हो गया, सांस बंद हो गया, तो तब सीपीआर दिया जाता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हार्ट अटैक की वजूहात पूछ सकते हैं, हार्ट अटैक की टाइप्स पूछ सकते हैं। हार्ट अटैक की भी 2-3 टाइप्स होती हैं, तो वो आपने सारी गूगल से या किसी भी सोर्स से बुक से पढ़ के जाना। तो दोस्तों मुझे जितना इल्म था, मेरे नॉलेज में जो कुछ था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने शेयर और लाइक लाजमी करना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि जी पैनल में कौन कौन से मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो DG रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, ये इनके चांसेस हैं कि इंटरव्यू पैनल में ये इंटरव्यू पैनल को लीड करेंगे, हेड करेंगे। उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर HR, जो भी डिप्टी डायरेक्टर होंगे वो शामिल होंगे, पैनल का हिस्सा होंगे, मेंबर होंगे। एक साइकेट्रिस्ट होंगे, एक रेस्क्यू इंचार्ज होंगे, मेडिकल ऑफिसर होगा और एक पुलिस डिपार्टमेंट से SP या DSP लेवल का कोई ऑफिसर होगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से, मेरे चैनल से कोई फ़ायदा हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का रेस्क्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा 24 आवर्स और 24 आवर्स बाय 7 डेज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल का नाम है यूएम क्रिएटर्स। और अगर आपको कोई फ़ायदा हो जाए तो मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।